बरेली का अपडेट आपको दे दें, क्योंकि बरेली में बुलडोजर एक्शन इस वक्त जारी है। अवैध दुकानों पर प्रशासन का यह एक्शन जारी, जहां तौकीर के करीबियों पर कार्रवाई इस वक्त हो रही है। मोहसिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी लगातार धरपकड़ की कोशिश थी। जो अवैध दुकानें हैं जिनके जरिए वसूली करने का आरोप था, उन पर भी बुलडोजर कार्रवाई इस वक्त हो रही है। तौकीर रजा के साथ साथ बरेली हिंसा मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। कुछ लोगों की तलाश पुलिस की तरफ से जारी है और इसी बीच में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सीधा सीधा संदेश दंगाइयों को योगी आदित्यनाथ का। और अवैध दुकानों के जरिए वसूली का आरोप था। कुछ ऐसे होटल्स भी थे जिनको पहले सील किया गया था, कुछ दुकानों को चिन्हित किया गया था और इन्हीं दुकानों पर प्रशासन का एक्शन चल रहा है। इन अवैध दुकानों के जरिए वसूली करने का आरोप लगा था। तौकीर रजा के करीबियों पर प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई जारी है। बुलडोजर एक्शन इस वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में देखने को मिल रहा है। इसके साथ कई और दुकानें अभी जद में आएंगी जिन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। तौकीर रजा और तौकीर रजा के करीबियों पर इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, अभी मोहसिन की गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही कई और लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। कुछ फरार बताए जा रहे हैं। लगभग 26 से 27 गिरफ्तारियां बरेली हिंसा मामले में अब तक हुई हैं। अंश हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंश, तस्वीरें हम लगातार बुलडोजर कार्रवाई की देख रहे हैं। आज कितनी दुकानों पर बुलडोजर चलने की तैयारी की गई है और वहां स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस बुलडोजर एक्शन के बाद? जी, जैसे कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार सीलिंग की कार्रवाई पिछले 3 दिनों से जो बीडीए और नगर निगम दे रहा है, यहाँ पर उस तरीके से जब आज यहाँ पर ये बुलडोजर का एक्शन की जब शुरुआत हुई है इन दंगाइयों पर, तो साफ तौर पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने काफी यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया यहाँ पर व्यक्त की है। कुछ यहाँ पर लोगों को जो है जब बुलडोजर चलने की बात आई तो वो काफी उग्र हुए, तो लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस बल ने यहाँ पर पूरे दूसरे लोगों को यहाँ पर शांत किया है, तो उसके बाद अब यहाँ पर पूरा बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। मेरे पीछे आप देखते हुए तो ये बुलडोजर जो चल रहा है, ये मौलाना के करीबी जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तौसीफ और ओमान रजा, जो कि यहाँ पर सभा के पार्षद भी बताए जा रहे हैं, तो उनकी जुड़ी हुई ये संपत्तियां हैं। ये नाले के ऊपर अवैध रूप से बनाई गई, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद उस पर ये बुलडोजर का जो पंजा है वो यहाँ पर बार करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि जो दंगाई हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके साथ पीढ़ियों तक ये नजीर पेश कर दी जाएगी कि अगर दंगा करोगे तो उसका क्या अंजाम आपको मिलेगा। तो लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न मंचों से कह चुके हैं कि दंगाइयों पे कड़ा प्रहार करती हुई योगी सरकार देखेगी, तो वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज जब बुलडोजर की जब कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई है तो लोगों ने सबसे पहले काफी आक्रोश भी यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है ना बुलडोजर नहीं रुका और आगे अब कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो ये पूरा ई रिक्शा का अवैध चार्जिंग स्टेशन बना हुआ था, सबसे पहले यहाँ पर जो है कनेक्शन था उसको बिजली विभाग के द्वारा काटा गया। तो यहाँ पर मौके पर इस समय बिजली विभाग, बरेली जिला प्रशासन के तमाम आलाधिकारी, बरेली पुलिस, आरआरएफ, पीएसी, तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा बल है वो यहाँ पर मौजूद हैं और नगर निगम और बीडीए की ये संयुक्त कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें ये पूरी जो दुकानें थी लगभग यहाँ पर 4 से 5 और एक पूरा गैराज यहाँ पर बना हुआ था, अवैध रूप से नाले के ऊपर पूरा पार्टी बनाया गया था, तो उस पर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले से ये जो तस्वीरें हैं वो आनी शुरू हो गई थी और वहां पर बुलडोजर खड़ा पाया गया। कई ऐसी जगह भी है जहां पर दबिश पुलिस की तरफ से दी गई है। क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आई हिंसा से जुड़ी हुई? जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अभी डीआईजी बरेली अजय कुमार साहनी ने साफ कर दिया था कि यहाँ पर बंगाल और बिहार से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो पकड़े गए हैं और उनके निशानदेही पर कुछ और लोग भी पकड़े जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि बाहर से भी यहाँ पर लोग आए थे और कुछ आसपास के अन्य जनपद के जो लोग हैं वो भी इस पूरे प्रकरण में जुमे की नमाज के लिए बुलाए गए थे और प्रदर्शन के लिए बुलाए गए थे और उनके पास से कुछ अवैध आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं, जैसा कि साफ हुआ है अवैध हथियार और जो कुछ शीशियां, तेजाब की बोतलें, लाठी डंडे, इस तरीके की चीजें भी निकल के सामने आई हैं जो कि उनसे बरामद की गई है। और लगातार बरेली के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो पुराना शहर हो, बानखाना हो या फिर जो है सैलानी हो, हजियापुर हो, तो इस तरीके के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग
प्रदर्शन में निकलकर सामने आए थे, बड़ी संख्या में सामने आए थे। आजमनगर है, बिहारीपुर है, तो वहां पर लगातार टीमें पहुंच रही हैं और सर्विस दी जा रही है। और अब तक जो ताजा अपडेट अभी जो हाल फिलहाल का है, वो उसमें लगभग 61 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मौलाना तौकीर रजा खान समेत पहले दिन 8 लोग, उसके बाद 14 लोग, फिर 15 लोग, फिर 28 लोग, इस तरीके से लगातार जो है चीजें यहाँ पर शामिल की जा रही हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो लगभग 2000 जो अज्ञात लोग के खिलाफ यहाँ पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एक कुल मिलाकर सीधा वही संदेश, जो हिंसा दंगे में शामिल उन पर कार्रवाई होगी, वही तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं। अवैध दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है, गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं। तौकीर रजा के करीबियों पर, तौकीर रजा जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर भी इन अवैध दुकानों पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंश जानकारी के लिए।